नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक हब क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, हम साइकोलॉजी सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्लास में हम दोस्तों सुपर टेट साइकोलॉजी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनका स्तर है डीएलएड स्तर तक। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए हम डीएलएड स्तर में जो एससीईआरटी की जो साइकोलॉजी की बुक है उसको चारों सेमेस्टर, बेटा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर की डीएलएड की बुक को हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। और दोस्तों, आज ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। आप इस वीडियो को देखने से पहले के 2 वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अभी तक दोस्तों हमने शैशवावस्था के शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक जो डीएलएड के छात्र हों, टेट के छात्र हों, सुपर टेट के छात्र हों, उन सभी तक शेयर करें। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ यूपी से रिलेटेड नहीं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। और सभी चीज़ें कॉमन होती हैं दोस्तों, चाहे आप एमपी टेट ले लो, रीट ले लो, एस टेट ले लो, कहीं की भी टेट ले लीजिए आप, सभी में चीज़ें बेटा कॉमन होती हैं, कहीं कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये आप दिमाग में न रखिए कि जो है हम एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको ना देखें, इसको आप ज़रूर देखें, इससे आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला कह रहा है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। और आपको पता हो कि स्टैनली हॉल जी कहते हैं कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है, ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी अवस्था में बालक और बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था में। बेटा एक एक लाइन जो है, एक एक लाइन आपके बेटा क्या है, आंसर हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। कह रहा है बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय, मतलब बालकों में जब सबसे ज़्यादा तीव्र वृद्धि होती है वो 14 वर्ष की आयु में होती है। और जो गर्ल्स में है, बालिकाओं में है, उनकी जो है 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता रहता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आकार एवं भार। आकार एवं भार, इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। याद रखिए दोस्तों, किस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है दोस्तों? किशोरावस्था में। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक, तब बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। याद रखिएगा दोस्तों,
बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि बालक की जो लंबाई है वो 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है और बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अभी तक हमने दोस्तों देखा कि 9 या 10 वर्ष तक बालक का जो भार है वो बालिकाओं से अधिक होता है। बालक का होता है 7.15 पाउंड, बालिकाओं का होता है 7.13 पाउंड। याद रखिएगा दोस्तों, ये चलता है 9 या 10 वर्ष तक। अब किशोरावस्था में कह रहा है कि इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से भी अधिक होता है। यहाँ भी देखिए दोस्तों वही चीज़ कह रहा है कि इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास तो जारी रहता है, बढ़ता रहता है। कह रहा है 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में सिर का पूर्ण विकास हो जाता है? 15 या 16 वर्ष में। एवं मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से दोस्तों, कह रहा है कि जो मस्तिष्क का भार होता है 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है 15 या 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हड्डियों, बोन्स। हड्डियों पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा कि हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से दोस्तों जुड़ जाती हैं। आगे चलते हैं। अन्य अंगों का विकास, कह रहा अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, ठीक, और जितने भी बेटा आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें उनका पूर्ण विकास हो जाता है। सिंपल सा है, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सभी का जो है पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी अवस्था में भी क्या होता है? मस्तिष्क का विकास पूरा हो जाता है। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जीभ, ये जो स्वाद इंद्रियां ही क्या है? जीभ है, टंग है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिएगा, विभिन्न ग्रंथियों का विकास। किशोरा अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी या इंत्रास्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियां प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, शैशवावस्था में कह रहा है बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, किशोरावस्था में
बच्चे अपना काम स्वयं करने लग जाते हैं और वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, और इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं। कह रहा है किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैटेगरी में आएगा, आप ध्यान दीजिए इसको। कह रहा किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गतिविधियां हैं दोस्तों, प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को चर्चा करें। चलो दोस्तों ये तो फिलहाल हो ही गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप कि जो पुनरावृत्ति बिंदु हैं, बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। 3 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। याद रखिएगा दोस्तों, 3 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास गति बहुत तीव्र होती है, जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। 3 से 9 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 3 से 9 वर्ष कहा जाए तो इसमें क्योंकि जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था में है और 5 से 12 वर्ष, तो कुछ भाग जो है शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो है शारीरिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने बेटा शारीरिक विकास पढ़ा, शैशवावस्था का शारीरिक विकास, बाल्यावस्था का शारीरिक विकास और किशोरावस्था का शारीरिक विकास। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। देखिएगा दोस्तों, कह रहा विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था का मानसिक विकास देखते हैं दोस्तों। मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एज में जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अविकसित होता है, विकसित नहीं होता जन्म के समय, और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। सही बात है, जन्म से बच्चा अपने वातावरण को क्या जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है, उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सही बात है दोस्तों। कह रहा है जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कह रहा है जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज़ों को देखकर आकर्षित होना, कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। क्या बात दोस्तों, बहुत ही देखिए कह रहा है कि हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, ये सभी चीज़ें बेटा 3 माह के शिशु के अंदर होता है। जब 3 माह का बच्चा होता है तब ये सभी क्रियाएं करता है। क्या करता है, 3 माह में वो हिचकी लेगा, दूध पिएगा, कष्ट का अनुभव करेगा और चौंकेगा, और जो चमकदार चीज़ें होंगी उनकी ओर आकर्षित होगा। वो चमकदार चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, और कभी कभी हंसना आदि ऐसी क्रिया कब करता है दोस्तों, वो करता है 3 से 6 माह तक। याद रखिएगा दोस्तों, जन्म से 3 माह तक करता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। कह रहा है चौथे से 4 माह तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देखिएगा
4 से 6 माह तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वह अपने नाम समझने लगता है। 4 से 6 माह तक शिशु सभी व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है। ठीक है दोस्तों। और वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास कब करेगा दोस्तों? 4 से 6 माह में। वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास कब करेगा दोस्तों? 4 से 6 माह में। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, और सुनी हुई आवाज़ों का अनुकरण भी करता है, सुनी हुई आवाज़ों का वो अनुकरण भी करता है दोस्तों, सिर्फ 4 से 6 माह के भीतर। 4 से 6 माह के अंदर वो सुनी हुई चीज़ों का अनुकरण भी करता है। अगला पॉइंट देखिएगा, और अपना नाम समझने लगता है। क्या करता है दोस्तों? अपना नाम भी समझने लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 7वें मास से 9वें मास तक, 7वें मास से 9वें मास तक, कह रहा है 7वें महीना से 9वें महीना तक वह घुटने के बल चलने के सहारे खड़ा होने लगता है। घुटने के बल चलता है और उस किसी के सहारे पर खड़े होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक, कह रहा है 10वें माह से 1 वर्ष तक वो बोलने का अनुकरण करता है। अभी तक जो है सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता था 4 से 6 माह तक, और अपना नाम समझने लगता है। और 7वें माह से 9वें माह तक वो घुटने के बल चलता है और किसी का सहारा लेकर खड़ा होने लगता है। और 10वें माह से 1 वर्ष तक, मतलब 10वें महीने से लेकर के 1 वर्ष तक वो बोलने का अनुकरण करने लगता है। दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे वर्ष से, कितने वर्ष से? दूसरे वर्ष से वो शब्द व वाक्य बोलने लगता है। दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में कुछ पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे वर्ष से शब्द और वाक्य बोलने लगता है, और तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। कविता या कहानियाँ भी छोटी छोटी सुनता है, अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। ये सभी दोस्तों बात है 3 वर्ष की। तीसरे वर्ष में आप उससे कुछ पूछेंगे, अपना नाम बताएगा, और कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनता है और अपने शरीर के अंगों को पहचानने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4थे वर्ष तक। कह रहा है दोस्तों, 4थे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। कह रहा है 4थे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। 4थे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, 5वें वर्ष में शिशु हल्की व भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। 5वें वर्ष में बच्चा जो है हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में। कह रहा है कितने वर्ष में बच्चा हल्की और भारी वस्तु में अंतर करना सीख जाता है? 5वें वर्ष में। वह विभिन्न रंगों को पहचानने लगता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों को पहचानने लगता है, वह अपना नाम लिखने लगता है। मोस्ट इस पॉइंट से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। 5वें वर्ष में क्या करता है? वो हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है और रंगों को पहचानने लगता है और अपना नाम भी लिखने लगता है 5वें वर्ष में। कह रहा इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। देखिए दोस्तों,
इस प्रकार कह रहा है शैशव अवस्था में मानसिक विकास बहुत ही शीघ्रता से होता है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। कह रहा है इसमें जो है तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक तो विकसित नहीं होती है, अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। कह रहा है ज्ञानेंद्रियों के साथ विकास क्या होती है संवेदन क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं, मतलब बहुत इमेजिनेशन खोए से रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव निरीक्षण अनुकरण, याद रखिएगा दोस्तों, अनुभव निरीक्षण अनुकरण ये सभी सीखते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, स्वस्थ रहें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। आज हमने दोस्तों पढ़ लिया है शैशवावस्था में मानसिक विकास। कल दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास और किशोरावस्था में मानसिक विकास, और जो कुछ आगे बुद्धि वगैरह के जो पॉइंट हैं उसको भी कंप्लीट कर लिए होंगे। चलो तो दोस्तों चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल हम फिर मिलते हैं आपसे अपने यूट्यूब वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।